आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा पब्लिश्ड मॉडिफाइड सिलेबस और लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र जो इंटरनेट से मिला है मुझे, आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए नहीं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आंसर के साथ बताया गया है। तो 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 के परीक्षार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के इस सीरीज़ में टोटल 7 सेट्स हैं जिसमें 100% सफलता की गारंटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल अपडेट्स। तो आइए इसके पहली सेट को देखें। उसके पहले आप अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को सही OMR आंसर शीट में दिए गए जगह पर लिखें और जहां सिग्नेचर का बॉक्स है वहां अपना पूरा नाम उस बॉक्स के अंदर लिखें। ध्यान रहे कि आपके नाम और टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी अक्षर स्मॉल में। तो इस वीडियो में आप टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सेट है उसे ध्यान से देखें। देखिए क्या लिखा है। सेक्शन ए रीडिंग, इसमें 1 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवालों का जवाब दें। अब इस पैसेज को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या लिखा है। लिखा है हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। हफीज ठेकेदार का जन्म 1950 में हुआ था। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975। उसने 1975 में मुंबई से वास्तुकला में स्नातक डिप्लोमा किया एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA ऑन अ टाटा स्कॉलरशिप। और टाटा छात्रवृत्ति में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क USA से ग्रेजुएशन किया। हफीज कॉन्ट्रैक्टर commenced his career with T. खेरेघाट as an apprentice architect। हफीज कॉन्ट्रैक्टर अपने करियर की शुरुआत टी खेरेघाट के साथ एक नौसिखिया वास्तुकार के रूप में किया था। एंड इन 1977 he became the associate partner in the same firm। और 1977 में वह उसी फर्म में, उसी कंपनी में सहयोगी भागीदार बन गया। Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai। 1977 और 1980 के बीच हफीज एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में विजिटिंग फैकल्टी थे। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग्स इन 1982 विद ए स्टाफ ऑफ 2। 1982 में 2 कर्मचारियों के साथ उनके अभ्यास की शुरुआत मामूली थी। टुडे the firm has over 350 employees including senior associates, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineering team and architectural support staff। आज कंपनी में 350 से अधिक कर्मचारी हैं जिनमें वरिष्ठ सहयोगी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ड्राफ्टमैन, एक सिविल इंजीनियरिंग टीम और आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ हैं। तो उम्मीद है ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं, उसका आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? अब यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि यह जो पैसेज है वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ये सही है। बाकी चारों आप देख रहे हैं तो वो समझने की आवश्यकता नहीं है, आप भी सिर्फ आंसर को समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ?
तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं, जिसमें पहला आंसर सही, क्या आंसर है, हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर मुंबई, ये सही हुआ। 3 हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, हाफिज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था, तो आपने जैसे कि पैसेज में देखा आंसर भी लिखा हुआ, देखिए बी आंसर सही है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। 4th में क्या है, हु वाज अमंग the 350 employees of Hafiz's firm from the given option। अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से 350 एम्प्लॉय के बीच इसमें कौन कौन लोग थे, ए इंटीरियर डिजाइनर्स, बी ड्राफ्टमैन, सी आर्किटेक्ट्स। तो आपको तो पता है पैसेज में तीनों का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, ये जितने सारे हैं सबकी बात होती है, बिल्कुल ये सही है, तो डी आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे। 5 विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ स्टार्टर। देखिए अक्सर पैसेज में सिनोनिम वर्ड तो आते ही हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ज़्यादा सिनोनिम ही वर्ड आते हैं, तो आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसके अनुरूप है, उसके समान है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टेड जो सिनोनिम जो वर्ड है, मतलब ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके अनुरूप कौन सा वर्ड ऐसा है जो पैसेज में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड का सिनोनिम हो जाएगा कमेंस, यानी कि शुरुआत करना, उन्होंने शुरुआत किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक दूसरा पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़िए और 6 to 10 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। लिखा है The ancient Nalanda was a center of learning from the 5th century CE to 12th century CE। 5वीं सदी से 12वीं सदी तक नालंदा शिक्षा का केंद्र था। Located in present day राजगीर, बिहार, इंडिया, नालंदा was one of the oldest universities of the world। वर्तमान में राजगीर बिहार भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द ruins ऑफ नालंदा महाविहारा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के खंडहरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज envisaged as a center of inter-civilizational dialogue। नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना अंतर सभ्यता संवाद के केंद्र के रूप में की गई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, चूज सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज आपने अभी देखा इसका बढ़िया टाइटल क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए लर्निंग सेंटर, सीखने का स्थल, बी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सी नालंदा यूनिवर्सिटी, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं, आप तीनों दे सकते हैं, तो यहां पर ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन ज्यादा उचित है। 7 एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर ए एजुकेशन, बिजनेस, मेडिसिन एंड रूलर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एजुकेशन, ये ज्यादा सही है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 8 न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, नया जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन ज्यादा सही है। इट इज इमेजिन्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, ये भी आपने देखा पैसेज में लिखा हुआ था, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है। 9 सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज, देखिए फिर यहाँ पे सिनोनिम वर्ड आ गया, तो अक्सर पैसेज में ये सिनोनिम वर्ड आते रहते हैं, तो आपको पैसेज के सारे वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनाउंस्ड ज्यादा सही वर्ड है, तो डी ऑप्शन अनाउंस्ड ये सही रहेगा। अनाउंस किया गया था, घोषित किया, डिक्लेयर किया गया था, ये ज्यादा सही है। 10 राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, अभी जो राजगीर जो है बिहार में, जो इंडिया में फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है,
अब देखिए ए में क्या है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, संसार के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में। बी, ruins ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा महावरी का जो खंडहर हैं उसके रूप में। डी, इट्स हेरिटेज साइट, ये जो साइट है, जो स्थल, जो जगह है, ये विरासत के रूप में हमें मिला है। और डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसे यहाँ पर जो डी है ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे सही हैं, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सेक्शन बी राइटिंग। अब यहाँ पर राइटिंग का पार्ट है, आपको लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, एज्यूम मतलब मान लीजिए, क्या मानना है, योरसेल्फ खुद को मान लीजिए, एज सुमन और सुनील। आप अगर लड़की हैं तो अपने आप को सुमन मान लीजिए, और लड़का है तो अपने आप को सुनील मान लीजिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड किरण ऑब्लिक करण। तो अपने दोस्त किरण को या करण को लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर हिम ऑन हर हिज सक्सेस, उसके सफलता की बधाई आपको देनी है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, वो सारे सारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 11 से 15 के बीच में, तो पेज पलटिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रांची 24 अक्टूबर 2021 11। अब 11 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि 11 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, उसे लिखने से यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, डियर किरण करण। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो बी ऑप्शन है उसमें डियर का डी कैपिटल है, किरण और करण का के कैपिटल, तो ये ज़्यादा उचित वर्ड है, इसलिए ये जो ऑप्शन ये ज़्यादा सही है। सॉरी, आई सॉ योर नेम, मैं तुम्हारा नाम देखा। अब क्या यहाँ पे देखिए 12 में क्या है, अपॉन, नीचे लिखा हुआ है बिटवीन, अमंग, ओवर द फर्स्ट डिविजनर्स, जितने लोग फर्स्ट डिविजनर्स हैं उतने के बीच में। तो जब भी बीच में वर्ड आएगा ग्रुप के बीच में, तो वहां पर अमंग ज्यादा वर्ड सही होता है, तो यहां पर सी ऑप्शन अमंग सही है। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए आप जो सबसे जो बढ़िया, जो दिल से जो निकला हुआ जो कॉन्ग्रेचुलेशन है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है 13 में क्या लिखा ऑप्शन, सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेस और सक्सेसफुल। यहाँ पे देखिए एक तो आपका सी और डी का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये दोनों नहीं रहेगा। और जो बी है सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सक्सेस का मतलब हो गया सफलता, तो यहाँ पर ए वर्ड ज्यादा सही है। फिर क्या है, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। यू वर्क्ड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किया। एज यू सॉ सो शैल वी, जैसा तुमने बोया या जैसा हम लोग बोते हैं। वी 14 में क्या देखिए, रिप, RIP, फिर क्या है REEP, और फिर क्या है REP, और फिर है REAP। तो REAP का मतलब होता है बोना। तो आप जो बोते हैं वैसे ही काटते हैं, तो यहां पर डी जो है REAP ये वर्ड सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मेरे माता पिता भी तुम्हारे इस सक्सेस पर तुम्हें बधाई दे रहे हैं। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, इसलिए अपने पेरेंट्स को भी मेरी ओर से बधाई देना। अब यहाँ पे क्या 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन देखिए, योर लविंगली फ्रेंड, जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, योर्स वाला। फिर बी है योर लविंगली, ये भी सही नहीं है। योर लविंग फ्रेंड, देखिए यहाँ पर वाई का, जो योर का वाई वो कैपिटल है, लविंगली का एल कैपिटल है और फ्रेंड है, तो यहाँ पर ये जो डी है
योर्स लविंगली फ्रेंड ये भी सही नहीं है, तो सी ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो इसलिए ये सही रहेगा योर लविंगली फ्रेंड। तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं, सी सेक्शन जो है ग्रामर से है, तो आपको ग्रामर पर ध्यान देना होगा। क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। अब यहां पर 16 और 17 का जो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बेबीज, फिर क्या ब्लैंक है, व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे जब भूखे होते तो क्या होता है, वो रोते हैं। तो बेबीज क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्राइज नहीं होगा, क्राई हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन क्राई ये ज्यादा उचित है, इसलिए आप इसे ही मार्क कीजिएगा, ये सही है। 17, व्हाट टाइम, अब यहां पर देखिए ट्रे लीव्स, तो यहां पर एन छोटा हुआ ट्रेन कैसे, सही नहीं है। लीव्स द ट्रेन, ये भी सही नहीं है। सी में देखिए डज द ट्रेन लीव, तो व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसका हेल्पिंग वर्ब डज होता है, डू भी होता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है सी डज द ट्रेन लीव, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20। अब मॉडल ये भी एक वर्ब है, तो मॉडल क्या होता है, आप उस वर्ब वर्ड को किसी में लगा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, मॉडल वर्ब कहते हैं। तो 18 में क्या है, सीमा एंड आकाश, अब यहां पे फील करना आपको, डांस वेल, सीमा और आकाश डांस अच्छे से कर सकते हैं, तो सकते में क्या है, कैन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कैन है आप किसी भी पर्सन में यूज कर सकते हैं। 19, शुरू में खाली स्थान दिया हुआ है, क्या लिखा है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु रखें। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जहां पर आप किसी की कामना करते हैं, सफलता के, उनके लाइफ के लिए, तो यहां पर मे वर्ड ज्यादा सही होता है, तो यहां पर आप मे वर्ड को ज्यादा सही मानेंगे, तो बी ऑप्शन ज्यादा सही है। 20 में क्या है, यू ब्लैंक पे द टैक्सेज, आपको टैक्सेज जरूर पे करने चाहिए, तो जरूर के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ए ऑप्शन मस्ट है, यहां पर जरूर हो गया, तो ये जो वर्ड है ऑप्शन ए मस्ट, ये ज्यादा सही है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फिनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। अब आपको नॉन फिनाइट वर्ब यूज करना है, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में जब यूज करेंगे तो वहां पर टू और वर्ब आ जाएगा, और सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट करेंगे नॉन फिनाइट को, वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी आता है, इसे ही बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज टू वीक, अब क्या बताए थे, लास्ट में टू लगता है वर्ब के पहले, तो क्या लिखा हुआ है, टू वॉक, तो वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती है। 22 में क्या है, शुरू में भरना है, तो आपको बताया गया था कि शुरू में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो यहां पे क्या लिखा है, ग्रीटिंग, गेटिंग, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, नौकरी मिलना आसान नहीं है, ठीक है। फिर 23 में भी शुरू में भरना है, इज इंजीरियस टू हेल्थ, अब क्या है, आप अक्सर देखते होंगे ऐड में, जब भी टीवी पर भी देखते होंगे या फिल्मों में, तो नीचे में लिखा होता है, जब भी कोई हीरो किसी स्मोकिंग करता है तो नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डी स्मोकिंग, ये वर्ड ज्यादा सही है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन डी, लिटरेचर। अब देखिए यहां भी एक पैसेज है, लेकिन यह ऐसा पैसेज है जो आप पढ़ चुके हैं। यह पैसेज क्लास 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला से ली गई है। देखिए क्या लिखा है, वी हु वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कुछ समय पहले गैर कानूनी थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस of the world on our own soil।
को आज अपनी ही धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नरेटिंग द अबव लाइन्स। अभी जो आपने पैसेज को देखा, इस पैसेज का वर्णन किसने किया है? तो यहाँ पर क्या है? ए नेल्सन मंडेला इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी वही है जो आपके चैप्टर का नेम है, तो ऊपर के लाइनों को नेल्सन मंडेला ने ही कहा था। 25 क्या है? इट इज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट डज दिस मीन? ये जो इंसान की जो गरिमा है, ये जो विक्ट्री है, इसका असली में इसका मतलब क्या होता है? ए, इट इज ऑफ इक्वालिटी, ये समानता के लिए है। इट इज फॉर लिबर्टी, ये स्वतंत्रता की बात है। इट इज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये आत्मसम्मान की बात है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो डी है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ये सही रहेगा, ऑप्शन डी। 26 व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज। अब इस पैसेज में डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? अब देखिए यहां पर फिर से वही वर्ड आ गया, सिनोनिम का टाइप का जो है, ऐसे यहां पर भी आ गया। तो यहां पर आप बी लिखेंगे वर्ड रिस्पेक्टेड, ये ज्यादा उचित ऑप्शन है। 27 हु वर द ऑनर्ड गेस्ट्स। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब यहां पर देखिए आउटलॉज, ये भी सही नहीं है। पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी सिर्फ सही नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स की बात कही गई है, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड लेक्चर्स लीडर्स। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 31। अब इसमें 28 क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अब देखिए ये जो है आपके चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में से लिया गया है, तो यहाँ पर आप उसको देखना होगा। और यहाँ पर क्या देखिए लिखा हुआ है? ए बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, क्योंकि उसके विंग्स काफ़ी छोटे होते हैं, पंख। बी बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसके जो विंग है शायद उसे उड़ने में सपोर्ट नहीं करे। और सी में क्या है? बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बीनीथ हिम, क्योंकि उसने अपने नीचे विशाल समंदर को देखा। अब क्या है देखिए, डी में क्या है? बोथ बी एंड सी। अब बी में क्या है और सी में क्या है? देखिए बी में क्या है? बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि सीगल ने सोचा कि उसका जो विंग है उसे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो विंग है वो काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे क्या है? सी, बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बीनीथ हिम, क्योंकि उसने अपने नीचे विशाल समंदर को देखा। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए जो डी लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, ये वर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है, डी ऑप्शन। 29 व्हाट डिड लैंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, वहां से लिया गया है। अब लैंको जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में उसने क्या सोचा? डिजॉनेस्ट पीपल, ये लोग डिजॉनेस्ट हैं, बेईमान हैं, तो यही सही है कि क्योंकि उसने 100 पैसों का डिमांड किया था गॉड से और 25 पैसे ही मिले थे, तो इसलिए वो सोचता है कि यही लोग पैसे को चुरा लिए थे। इसीलिए यहाँ पे जो डिजॉनेस्ट पीपल है ये ज़्यादा वर्ड उचित है, क्योंकि हेल्पफुल तो बात यहाँ पर हुई थी, लेकिन उससे पता नहीं था कि लोग हेल्पफुल भी हैं।
और इसका हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंडली, वो तो पहले ही सोचा था कि लोग डिजॉनेस्ट है तो फ्रेंडली की बात तो हो नहीं सकती है। और अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, तो लैंको ने उन पर कोई एहसान तो किया नहीं था कि एहसान फरामोश कह सकता है। तो यहाँ जो वर्ड, जो ऑप्शन जो ए है डिजॉनेस्ट पीपल, ये वर्ड ज़्यादा उचित है। 30, हु वॉज एन्स बेस्ट फ्रेंड, एन्स की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो किट्टी। अब देखिए किट्टी क्या, वो डायरी का नाम होता है। जब किट्टी के पास एक डायरी उसका फ्रेंड देती है उसके बर्थडे पर, तो उसमें सारी बात लिखती है और उस डायरी को उसे नाम दिया हुआ था किट्टी, तो किट्टी ऑप्शन ज़्यादा उचित है। 31, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये जो पोएम है इसे किसने लिखा है? अब यहाँ पे क्या दिया है? एनिमल्स। अब इस पोएम को देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी पोएम है। सी फायर एंड आइस, देखिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस इस पोएम को लिखा है, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन देना होगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35। अब यहाँ पे देखिए ये पोएम का लाइन है, जो आपका जो टेक्स्ट बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, इस पोएम है, यहीं से लिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है 32 में, हु वॉज रिटेन दीज लाइन्स। अब इस लाइन को किसने लिखा है? तो यहाँ पर क्या है, आपको पोएट का नाम देना है। तो पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन डी ये ज़्यादा सही है। उसके बाद क्या है 33, हु इज ही इन दीज लाइन्स। अब इन लाइन में ही कौन है? तो चूंकि टाइगर की बात हो रही है, यहाँ पे टाइगर ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी टाइगर। 34, व्हाट डज प्लम्प मीन्स। अब प्लम का मतलब क्या होता है? अब चूंकि हिरन जो था वो काफी प्लम था यानी फैट था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन फैट, यही ऑप्शन ज्यादा सही है, इसे लिखिएगा। 35, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार ये जो ही है ये कहाँ होना चाहिए? तो जंगल में, वो जो बाघ और जंगल में होना, तो यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन जंगल, ये ज़्यादा सही है। फिर क्या लिखा है देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। ये जो क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है, जो सेकेंड चैप्टर से है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। ये जो थीफ है हरि सिंह, जब उसने चोरी करके सामान को भाग गया तो क्या चीज उसे वापस अनिल के पास लाया? ए अनिल्स ऑनेस्टी, अनिल की ईमानदारी। बी हिज गिल्ट फीलिंग, अब उसने जो चोरी किया तो उसे गिल्टी, अपराध महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, बोथ बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी, ये ज़्यादा सही है, इसलिए आप यहाँ पर बोथ ए एंड बी लिखेंगे, क्योंकि अनिल यहाँ पे काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन भी है और यहाँ पर चुराने के बाद में हरि सिंह को गिल्टी भी फील हो रही है। सॉरी। 37, मिसेस पम्फ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज आइलमेंट बिकॉज। मिस पम्फ्रे, ये आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है टाइप ऑफ सर्जरी, यहाँ से लिया गया है। तो मिस पम्फ्रे जो है अपने इस डॉग ट्रिकी के बीमारी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, शी ऑफर फेड हिम, इसने उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया, ठूस ठूस कर खिलाया। बी शी ट्रीटेड हर बैडली, इन्होंने अपने ट्रिकी के साथ बुरा बर्ताव किया। ये तो सही बात नहीं थी, काफ़ी प्यार करती थी। सी शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इन्होंने अपने डॉग को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया था। तो यहाँ पर देखिए ए और सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डी बोथ ए एंड सी, यहाँ पर से आपको लिखना होगा। अब क्या है 38 क्वेश्चन जो है, हु इज मिसेस पम्फ्री।
मिस पंफ्रे कौन थी? ए ऑनर ऑफ द डॉग, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि कुत्ते की मालकिन थी। तो बाकी ऑप्शन को देखते नहीं है, इसी को देखते ये ज्यादा सही है। अब क्या है 39, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल? अनिल के लिए जो चोर है हरि सिंह, उसने क्या क्या काम किया? अब ए क्या है? द थीफ यूज्ड टू मेक टी फॉर अनिल, चोर अनिल के लिए चाय बनाया करता था, बिल्कुल बनाया करता था। बी द थीफ यूज्ड टू गो टू मार्केट, ये भी सही है, चोर हमेशा यानी हरि सिंह हमेशा मार्केट जाता था उसके सामान को लाने के लिए। अब सी क्या है? बोथ ए एंड बी, तो यहां पर जो दोनों ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही है, तो यहां पर सी ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है। हु डज आई रेफर टू इन द थीफ स्टोरी? द थीफ स्टोरी में आई जो वर्ड है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहां पर जो आई वर्ड है आपको जैसा कि मालूम पहले से भी है, ये हरि सिंह के लिए आया हुआ, तो यहां पर जो सी ऑप्शन है हरि सिंह, ये ज्यादा सही है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट सेट है, काफी क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। इसकी जो मीनिंग जो मैंने आपको बताया उसको भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो रीडिंग पैसेज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसके सिनोनिम में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो इन सारे सेट्स को आपको देखने हैं, सेट 1 को, और उसके बाद इसे देखिए, और ओएमआर सेट अगर आता है तो उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर ब्लू या ब्लैक पेन से उसको घेरना होता है, बॉक्स के अंदर ही घेरना होता है, बाहर नहीं, छोड़ना भी नहीं होता है। आप ऐसे कर भी चुके हैं इसलिए आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको सेट 1 से समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं सेट 2 को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी भी चाहिए, और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।